हेलो दोस्तों, मैं सुमित अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन लर्निंग में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और हिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने ख़त्म करा दिया है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आया हूं उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ ये एमसीक्यूज़। सबसे पहले एमसीक्यू है दोस्तों, नेम द हिल्स विच बिलोंग्स टू नॉर्थ वेस्ट। ऐसी कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में हैं? तो कौन सी हैं? विंध्यान है, सतपुड़ा है, सुलेमान और किरथर हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये हमारा मैप है, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे ये मान के चलिए हमारा मैप है। ये हो गया अपना नॉर्थ, ये हो गया अपना साउथ, ये हो गया अपना वेस्ट, ये हो गया अपना ईस्ट, ये समझ के चलिए। तो जो सुलेमान पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वो कहाँ हैं? वो नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है सुलेमान पहाड़ियाँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सी हो जाएगा, सुलेमान और किरथर। और जो विंध्यान है दोस्तों, वो अपने सेंट्रल एरिया में पाई जाती हैं, जहाँ अपने जो एमपी का क्षेत्र होता है, मध्य प्रदेश का, वहाँ पर। और सतपुड़ा उसके नीचे पाई जाती हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मैनी ईयर्स अगो पीपल बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। आपको पता है कि कितने वर्षों पहले लोगों ने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए थे? बताइए, खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल शुरू कर दिया था दोस्तों। आप इस साथ ही साथ इसका जवाब मुझे कमेंट में भी दे सकते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है 8000, एक मिनट दोस्तों, 8000 ईयर्स अगो, 8000 सी। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गैरो हिल्स लोकेटेड ऑन विच साइड। अब गैरो हिल्स जो हैं, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं, वो किस तरफ होती हैं? तो देखिए दोस्तों, फिर से दोस्तों मैंने ये मैप बनाया हुआ है। जैसे मान के चलिए ये वही है अपना दोस्तों नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो दोस्तों गैरो की जो पहाड़ियाँ होती हैं वो इस तरफ होती हैं, असम क्षेत्र की तरफ, मेघालय वगैरह। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट। एक मिनट दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, अरे सॉरी, नॉर्थ ईस्ट सी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। अब दोस्तों ये क्वेश्चन, विच हिल्स लोकेटेड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल पार्ट ऑफ जो इंडिया मतलब जो बीच का पोर्शन है भारत का हमारे, जैसे कि ये वाला पोर्शन, जैसे कि ये हमारा मान के चलिए भारत है, तो ये जो बीच का एरिया है ना, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था, ये एरिया एमपी का एरिया होता है। और जो एमपी में जो पहाड़ियाँ होती हैं वो विंध्यान पहाड़ियाँ होती हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू नॉर्थ ऑफ। जो जो चावल है वो सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? तो कहाँ उगाया गया था दोस्तों? विंध्यान, ये बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, विंध्यान तरफ। क्योंकि दोस्तों विंध्यान तरफ दोस्तों इसलिए उगाया गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले लोगों ने अपना जीवन यापन जो किया था वो नर्मदा नदी के किनारे किया था। और जो नर्मदा नदी है दोस्तों वो एमपी से होके ही गुजरती है। और इसलिए जो राइस, जो चावल की खेती होती है दोस्तों, वो उसके लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए दोस्तों विंध्यान का जो एरिया है वो राइस के लिए, वहाँ पर जो चावल है वो सबसे पहले उगाया गया था दोस्तों। इसलिए इसका आंसर विंध्यान हो जाएगा। ये दोस्तों इस पर, अबाउट हाउ मेनी ईयर्स अगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन बैंक ऑफ गंगा। मतलब कितने सालों पहले जो गंगा की तरफ की जो सिटीज़ थी वो कितने सालों पहले जो है वो डेवलप्ड होना शुरू हो गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 2500 साल पहले। एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू साउथ ऑफ गंगा वॉज नोन एज। जो गंगा के जो दक्षिण का एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको बताया था उसको हम मगध बोलते हैं, जो कि आज, एक मिनट दोस्तों, उसको हम मगध बोलते हैं, जो कि आज का बिहार भी है, बिहार है। और मुगल और लोधी और गुप्ता की अपन ने कोई ऐसी बात ही नहीं करी थी पहले चैप्टर में। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम। जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है दोस्तों? वो दो वर्ड से हुई है, इंडस और सिंधु। फ्रॉम वेयर डिड ईरानीज एंड ग्रीक केम। जो ईरानी और जो ग्रीक थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? आपको दोस्तों याद हो, मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों, याद होगा कि ये हमारा जो है मैप है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो जो ईरानीज हैं दोस्तों वो यहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से आए थे दोस्तों। द नेम डैश वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। द नेम डैश वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। बताइए क्या था, भूल गए? इसका था भरत। इंग्लिश में लिखते हैं BHARATA, और हिंदी में दोस्तों लिखते हैं इस तरह से, भरत।
भारत, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों ये है सर्टेन थिंग्स अबाउट पास्ट मेंशन, जो पुराने समय में जो चीज़ें के मतलब जो राजा महाराजा थे या जो भी लोग थे वो काय पे अपनी चीज़ें लिखा करते थे। मैंने आपको दोस्तों बताया था ना उसका आंसर, ताड़पत्र, जिसको हम ताड़पत्र बोला करते थे, जो पेड़ की छाल का बना हुआ होता था, ये ताड़पत्र, ताड़पत्रों, ताड़पत्रों पर लिखा करते थे दोस्तों। और इसी को दोस्तों हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम लीफ, PALMLEAF, पाम लीफ। दोस्तों अब ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। द पर्सन हु स्टडी अबाउट द पास्ट और ऑब्जेक्ट्स मेड इन पास्ट नोन एज, मैंने बताया था दोस्तों जो लोग पास्ट की चीज़ों का मतलब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुराने सामान का, पुराने ऑब्जेक्ट्स का जो अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ARCHAELOGO दोस्तों, GISTS, आर्कियोलॉजिस्ट। और इसको दोस्तों हिंदी में लिखते हैं इसको पुरातत्वविदों, ये आ जाता है दोस्तों विदों, बड़ा हो गया दोस्तों, ये विदों, पुरातत्वविदों। दोस्तों इसमें BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। जैसे दोस्तों इंग्लिश में है वैसे ही दोस्तों इसको हिंदी में भी बोला जाता है। AD का मतलब होता है आफ्टर दैट, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अब दोस्तों आइए हम कुछ ये मैचिंग करते हैं अपनी। जैसे कि दोस्तों नर्मदा वैली जो है, तो दोस्तों ये नर्मदा वैली क्या मैच करेंगे नर्मदा वैली में? सबसे पहले नर्मदा वैली में देखिए दोस्तों क्या हुई थी, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये। इसके बाद दोस्तों मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को सहायता रहेगी। मगध दोस्तों क्या था, मगध जो था दोस्तों अपना था ये बिगेस्ट किंगडम। एक मिनट दोस्तों, उसके बाद दोस्तों गैरो हिल्स क्या थी अपनी, गैरो हिल्स क्या थी, जहाँ पे क्या हुआ था, अर्ली एग्रीकल्चर शुरू हुआ था गैरो हिल्स में। तो दोस्तों इसका ये अर्ली एग्रीकल्चर। और फिर दोस्तों ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज दोस्तों क्या थी, ये अपनी फर्स्ट सिटीज़ यहाँ पे बनी थी, फर्स्ट सिटीज़। और दोस्तों ये गंगा वैली, दोस्तों गंगा वैली का जो था मैं बताता हूँ आपको, गंगा वैली को हम कैसे मैच करेंगे दोस्तों, ये सिटीज़ अबाउट। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपका जो चैप्टर है इससे आपको काफ़ी क्लियरिटी भी मिली होगी दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों मैं मेरा जो अपना अगला लेक्चर होगा ये हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 2 पे बेस्ड होगा, जो कि हंटिंग और गैदरिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों उसकी भी वीडियो मैं आपको बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।